हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं इस चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड। सो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लाइक गेम डेवलपमेंट में की जर्नी अपने स्टार्ट करनी है, उन्होंने यूनिटी भी डाउनलोड कर लिया बट उनको समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे स्टार्ट करें, कौन से गेम से स्टार्ट करें। सो बेसिकली उनके लिए आज मैं एक छोटा सा गेम बनाने जा रहा हूँ यूनिटी पे, और लाइक उससे आप अपना लाइक गेम डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होता कि जो बहुत बड़ा गेम बना दे। लाइक छोटे से स्टार्ट करना होता है, तो वही मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने गेम बनाने जा रहा हूँ और होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ये सीरीज़ उन सब के लिए है जिनको लाइक गेम डेवलपमेंट का अब तक जी भी नहीं आता, उनको कुछ नहीं पता कि कैसे होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको कोई भी कर सकता है, बस आपको जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ वो फॉलो करना है और चैनल के साथ बने रहना है, अपडेटेड रहना है और आप लोग इजीली सीख सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने यूनिटी सबने डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर आप लोगों को नहीं पता यूनिटी कैसे डाउनलोड करना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। बट अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपने यूनिटी डाउनलोड कर लिया है। तो यूनिटी में जाना है, हमने नया प्रोजेक्ट बनाना है, 2D पे बोलना है और इसको बोलना है बॉम्बमैन। प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे देना है, मैं बॉम्बमैन नाम दे देता हूँ जैसे। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर लेना है और यूनिटी आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। और अभी मैं यूनिटी का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ 2020, जो कि लाइक इसका आई गेस अभी तक लेटेस्ट वर्जन है। आई डोंट नो अभी नया आया नहीं आया, बट अभी 1-2 महीने पहले यही लेटेस्ट था, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो वर्जन यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। यूनिटी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगाता है, इट्स डिपेंड ऑन योर सिस्टम, आपका सिस्टम कितना अच्छा है। 1 मिनट भी लगा देगा, 2 मिनट भी लगा देगा, कुछ सेकंड में भी कर देगा, वो सब सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अभी देखते हैं कितनी जल्दी इंपोर्ट कर रहा है अपना प्रोजेक्ट। टाइम लग रहा है यार, इसको कर दे भाई। कर दिया इसने यार। एक तो ये ब्लैक थीम मेरे को बहुत बुरी लगती है। एक मिनट रुको यार, इसकी थीम कहाँ से चेंज हो गई है। यूजर मैनुअल, विंडोज, ओके, लेआउट। चलो यार अब इसी पे काम करते हैं, हम क्या ही कर सकते हैं हम लोग। यार ब्लैक थीम पे तुम लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, फिर आगे से अपन दूसरे लाइक वाइट थीम पे काम करेंगे। तो बेसिकली ये सीन है अपना, ये गेम व्यू है जहाँ पे हमारा गेम आएगा। अभी हमारा सीन एम्प्टी है तो गेम में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और ये हमारा एसेट्स है, तो यहाँ पे एसेट्स में भी हमें फोल्डर क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट, SCRIPTS स्क्रिप्ट्स, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा प्रीफैब, और सीन हमारे पास ऑलरेडी है, स्क्रिप्ट्स हो गया, प्रीफैब हो गया, और एक फोल्डर और क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अपनी लाइक सोर्स, या इसको बोल देते हैं हम एसेट सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस एसेट सोर्स में अपना लाइक जो भी मैं इसमें एसेट्स यूज़ करने वाला हूँ वो डाल लेना है। जैसे कि अभी मैं इसमें ये एसेट्स यूज़ करने वाला हूँ, स्प्राइट्स हैं जो मैं ये वाले यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इनको ज़रा इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी यूनिटी में। तो मैंने इसको यहीं पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इन तीनों को। बेसिकली मैंने कुछ नहीं करा, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ एक बैकग्राउंड का, एक बैकग्राउंड इमेज का, एक बॉम्ब का और एक प्लेयर का। बेसिकली यही गेम होने वाला है कि ये जो प्लेयर होगा ये लेफ्ट राइट मूव कर सकता है और ऊपर से इसके ऊपर बॉम्ब गिरेंगे, इसको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो एक बहुत सिंपल गेम है। आई नो तुम लोग बोलोगे यार ये क्या गेम है, बट भाई स्टार्ट करने के लिए यही मतलब इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम एक सुपर गेम बना दोगे स्टार्टिंग में ही, पहले छोटे से स्टार्ट करना पड़ता है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ।
तो देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने सीन में जाना है, इस सैम्पल सीन को कर देना है डिलीट, और हमें यहाँ पे कर लेना है, या सैम्पल सीन में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर लेना है एक सीन क्रिएट जिसका नाम होगा गेम प्ले। गेम प्ले सीन को हमने कर देना है सेव। अभी मैं गेम प्ले सीन के अंदर हूँ, ये रहा हमारा गेम प्ले। फिर मेरे को यहाँ से जाना है अपना एसेट सोर्स में, एसेट सोर्स से मेरे को इस बैकग्राउंड को इधर अपने सीन में ले आना है, इस बॉम्ब को भी इधर अपने सीन में ले आना है। नहीं, अभी बॉम्ब की ज़रूरत नहीं है, अभी बॉम्ब को नहीं लाते हैं। इस प्लेयर को अपने सीन में ले आना है, और अभी हमें यहाँ पे जो फ्री एस्पेक्ट दिख रहा है इसको हमें यहाँ पे प्लस करके हमें रेशो चेंज कर लेना है इसका। तो अभी मैं रेशो रखूँगा अपनी स्क्रीन का 480x800। मैं ये वाला रेजोल्यूशन रखने वाला हूँ, तो आपके पास ये आ जाएगा 480x800 में कन्वर्ट हो गया। और ये जो बैकग्राउंड है हमें इसे रीसाइज कर लेना है अपने स्केल के अकॉर्डिंग। तो ये हम इसको रीसाइज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्केल। तो ये आई गेस परफेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेयर पे जाना है, यहाँ पे टैग पे जाना है, और यहाँ पे ऐड टैग्स पे क्लिक करना है, इस प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे प्लेयर टैग को ऐड कर लेना है। अभी वो मैं बताऊंगा कि हम प्लेयर टैग को ऐड क्यों कर रहे हैं, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सब कुछ। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेयर है, अभी ये प्लेयर विजिबल नहीं है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा बैकग्राउंड है और ये जो प्लेयर है ये दोनों की एक ही लेयर है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर रहे हैं ये लोग। तो पहले मुझे क्या करना है कि मेरे को बैक में तो रखना है बैकग्राउंड, और जैसे मेरा ऑर्डर इन लेयर 0 है तो मेरे को जो बैकग्राउंड है उसकी ऑर्डर इन लेयर रखनी है 0, मतलब कि वो तो पीछे रहेगा। फिर प्लेयर की ऑर्डर इन लेयर मेरे को कर देनी है 1। जैसे ही मैं 1 करूँगा आ गया, ठीक है। और हमें इस प्लेयर की लोकेशन रख देनी है, यहीं पे रख देते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अब हमारा असली गेम स्टार्ट होगा कि लाइक कोडिंग पार्ट है जो वो स्टार्ट होने वाला है। तो हमें प्लेयर पे क्लिक करना है और नहीं, पहले स्क्रिप्ट पे क्लिक करना है, स्क्रिप्ट्स में जाना है, क्रिएट करना है C# स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का नाम दे देना है प्लेयर। भाई क्या हो रहा है, प्लेयर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसको हमने कर लेना है ओपन। उसके लिए आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए या कोई भी कोड एडिटर होना चाहिए, नहीं तो आप स्क्रिप्ट को ओपन नहीं कर सकते हैं। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये एडिटर डाउनलोड कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो मेरे को कमेंट करके बोलिए, मैं आपके लिए करूँगा। तो सबसे पहले हमें प्लेयर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, अब तुम खुद सोचो हमें क्या चाहिए। बेसिक दिमाग में लगाओ कि यार प्लेयर को मेरे को मूवमेंट कराना है लेफ्ट और राइट, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, उसके लिए मेरे को सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा स्पीड, जिससे कि मैं उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकूं। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लेना है, पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक फ्लॉट स्पीड, और इसको मैंने कोई भी वैल्यू दे देनी है 10f, जैसे कि मैं इसको वैल्यू दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरे को एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है void अपडेट, जिसमें कि सारा काम होगा। सारा काम का मतलब है कि लाइक वो प्लेयर कैसे चल रहा है, कब चलेगा, ठीक है। वो सारा जो प्रोसीजर होना है, मूव प्लेयर का जो बेसिकली फंक्शन कॉल होना है वो हमारे अपडेट फंक्शन में कॉल होना है, ठीक है। तो मेरे को void अपडेट में जो मैं फंक्शन बनाऊंगा एक मूव प्लेयर, मेरे को एक फंक्शन बना लेना है मूव प्लेयर, void मूव प्लेयर। तो ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, और मेरे को ये फंक्शन कॉल कहाँ पे करना है, ये जो मूव प्लेयर फंक्शन है इसके अंदर मैं लिखूंगा कि प्लेयर की मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है। ये डिफाइन करता है हाउ प्लेयर मूव, या प्लेयर मूवमेंट लिख देता हूँ इसमें मैं, प्लेयर मूव। ये प्लेयर की मूवमेंट को हमारा बताएगा, और ये फंक्शन जो हमारा कॉल होना है वो होना है हमारे अपडेट में कॉल, ठीक है। तो इसको कर लेना है मैंने कॉपी, और इधर कर देना है मैंने आके पेस्ट, ठीक है। अब इस मूव प्लेयर फंक्शन के अंदर हमें करना क्या है, तो इस मूव प्लेयर फंक्शन के अंदर
हमने जो है उसको इनपुट देनी है प्लेयर को मूव करने की। भाई अगर मैं डी की दबाऊं तो भाई तू राइट जाइयो, मैं ए दबाऊं तो तू लेफ्ट जाइयो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमने लाइन लिखनी है फ्लॉट एच इक्वल्स टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल, क्योंकि मेरे को मोशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे करना है, मेरे को एक्स एक्सिस पे मोशन करना है, ठीक है। वाई एक्सिस पे तो करना नहीं, हमने प्लेयर को लेफ्ट और राइट ही तो मूव करना है बेसिकली। तो मैंने ये लिख लेना है फ्लॉट एच इक्वल्स टू इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल। ये जो फंक्शन है लाइक ये जो वेरिएबल है हमारा एच, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम इनपुट लेंगे, जो कीबोर्ड से हम इनपुट डालेंगे ना, तो वो इस लाइक जो एच है उसके थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, कीबोर्ड से इनपुट डाल रहे हैं, वो कैप्चर हो रही है। और अब हम कंडीशन लगाएंगे कि जब h की वैल्यू लाइक 0 से कम होगी तो इधर मूव करना, h की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तब इधर मूव करना, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या है, लाइक हम उसे प्लेयर को मूव कर रहे हैं, तो प्लेयर को मूव करने से पहले हमें उसकी करंट लोकेशन को, जो लाइक मैं बता देता हूँ तुम लोगों को, ये जो प्लेयर है हमारा ये करंटली कहाँ पे है, ये करंटली इसकी जो पोजीशन है ये -0.05 -2.58, इसको हमने कैप्चर कर लेना है। और इसको कैप्चर करना है हमने एक टेम्प वेरिएबल में। तो हमने सबसे पहले लगाना है वेक्टर 2, एक टेम्प है जिसमें हमने इसकी जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, देखो ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्म सेक्शन है, ये पोजीशन सेक्शन है। अगर मैं इस प्लेयर को इधर मूव करता हूँ तो इस पोजीशन में चेंज होगा, ठीक है। इस प्लेयर को इधर मूव करता हूँ इस पोजीशन में चेंज होगा। तो मेरे को इसकी करंट लोकेशन को यहाँ पे कैप्चर कर लेना अपने कोड में, तभी मैं इसको मूव कर पाऊंगा। जब मेरे को करंट लोकेशन ही पता नहीं होगी, मान लो मैंने डी की दबाई, तो सबसे पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए कि हमारा करंट पोजीशन कहाँ थी, कहाँ से उसको लेफ्ट जाना है या कहाँ से उसको राइट जाना है, ठीक है। तो इसको कैप्चर करने के लिए मैंने सबसे पहले लगा देनी है कमांड वेक्टर 2 टेम्प इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है। इससे इसकी करंट लोकेशन हमने पता कर ली कि भाई करंट लोकेशन कहाँ पे है। उसके बाद मैंने कमांड लगानी है इफ एच जो हमने ऊपर लिया फ्लॉट एच जो है, अगर वो ग्रेटर देन होगा 0 से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो लाइक ये हमारी जो इसका नाम मैं करंट पोजीशन ही रख देता हूँ, टेम्प को छोड़ के ना इसका नाम रख देता हूँ CURPOS। तुम लोगों को ना थोड़ा आइडिया भी रहेगा उस चीज़ का कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डॉट एक्स प्लस इक्वल्स टू स्पीड वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट करा था, स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, डेल्टा टाइम। टाइम डॉट डेल्टा टाइम बेसिकली करता क्या है टाइम डॉट डेल्टा टाइम का काम क्या है कि वो जो हर फ्रेम्स के बीच का टाइम है ना, लाइक वो उसको वो होता है टाइम डॉट डेल्टा टाइम। तो मतलब जो हमारा पोजीशन होने वाली है उसको स्मूथली रन करने के लिए हम टाइम डॉट डेल्टा टाइम का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी जब आगे इस चीज इसका यूज होगा तो तुम लोगों को इसका लाइक पता चल जाएगा कि हमें कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लगा देनी है एल्स इफ कंडीशन कि भाई ये तो हमने बोल दिया कि अगर h से बड़ा हो तो किधर मूव करना है। अब ऐसे छोटे पे भी तो हमें इसको बताना पड़ेगा ना, एल्स इफ h जो है हमारा वो लेस देन हुआ अगर 0 से, सो जो हमारा करंट पोज डॉट एक्स है, मतलब करंट पोजीशन जो है हमें उसे किधर शिफ्ट करना है, इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। तो ये तो हमारा यूज हो रहा है जब हम डी की को प्रेस करेंगे और बंदे को हमें राइट मोशन करना है, तो ये तो राइट मूवमेंट के लिए यूज हुई है लाइन। ये तो है राइट मूवमेंट के लिए और ये है लेफ्ट के लिए, ये हमारी है लेफ्ट मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो हमने अब तक प्लेयर मूव में कुछ नहीं करा, इस मूव प्लेयर फंक्शन में कुछ नहीं करा। हमने लाइक एक एच वेरिएबल लिया, उसमें हमने इनपुट डॉट गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए हमने इसमें इनपुट लेनी है, ठीक है। हमारा एच जो है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब हम डी की प्रेस करेंगे। जैसे हमने डी की प्रेस कर दी तो हमारा जो एच की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी शुरू हो जाएगी।
जब हमारा h इक्वल्स टू 0 है तो करंटली जो बंदा है वो अपनी पोजीशन पे है, जो उसकी करंट पोजीशन है वो यहाँ पे बैठा है। जैसे हमारी h की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, वो कब होगी, जब हमने d की को प्रेस करा तो उसकी वैल्यू h की बढ़नी शुरू हो गई, और जैसे ही h की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई तो उसने स्पीड जो थी, ये जो हमारा स्पीड हमने ऊपर वेरिएबल क्रिएट करा था, उसने जो प्लेयर की स्पीड है उसको बढ़ा दिया। तो प्लेयर की स्पीड को बढ़ा के उसने उसको किधर शिफ्ट कर दिया, उसने उसको राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और सेकंड केस में जब h की वैल्यू 0 से कम है, जब हमने a की को प्रेस करा तो h की वैल्यू 0 से कम गई, तो उसने जो प्लेयर की करंट पोजीशन थी उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया लेफ्ट साइड। तो बेसिकली यहां तक ये काम हो रहा है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमने लगा देना है नीचे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल्स टू ये क्या कर रहा है, जो हमारी करंट पोजीशन है उस उसको डिफाइन कर रहा है। ट्रांसफॉर्म डॉट करंट पोजीशन इक्वल्स टू करंट पोजीशन, जो वो पोजीशन है एट द मोमेंट, वो प्लेयर की पोजीशन कहाँ है वो इससे पता चल जाएगा। जो करंट पोजीशन है भाई वो असाइन कर दो इस चीज को यहाँ पे। जब हम इस बंदे को इधर मूव कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये पोजीशन मान लो अब मैंने डी की प्रेस कर रखी है और मैं इधर मूव करा जा रहा हूं, तो वहां पे पोजीशन चेंज हो रही है। तो पोजीशन इसको कैसे पता चलेगी कि ये बंदा है कहां पे, वो हमने करंट पोजीशन में सेव किया हुआ है। जो ऊपर तुम देख रहे हो ना, ये करंट पोजीशन मैंने इसमें सेव किया हुआ है, तो हम इसकी वैल्यू उसको असाइन कर देंगे, तो उसको पता चल जाएगा भाई इसकी एक्चुअल पोजीशन है कहां पे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे कर देंगे इसको हमने कर देना है सेव। अब इसमें एरर भी आएंगे और ऑब्वियसली आने चाहिए, तो ये एरर दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया। देखते हैं और कहाँ एरर आएगा हमारा, एक्सपेक्टेड कहाँ, 20th लाइन में एरर है कहीं पे। ओके, यहाँ पे भी मैंने सेमीकोलन छोड़ा हुआ है और फिर से मैं सेव ऑल करता हूँ, देखते हैं सारे एरर रिजॉल्व हुए कि नहीं। होपफुली हमारे सारे एरर्स गए। और सबसे अहम चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि भाई साहब प्लेयर पे जब तक आप रिजिड बॉडी ऐड नहीं करोगे, एक तो हमने यहाँ पे करना है सर्कल कोलाइडर ऐड, सर्कल कोलाइडर 2D ऐड कर देना है। ये जो तुम देख रहे हो ना, जो इसके अराउंड ये ग्रीन ग्रीन सी लाइन आ गई, जब मैंने सर्कल कोलाइडर ऐड करा है वो उसके कारण आई है। अब कोलाइडर का क्या रोल है वो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। जब इस बंदे के ऊपर बॉम्ब गिरेंगे तो बॉम्ब गिरने के बाद ये बंदा मर जाएगा या गेम हमारा रुक जाएगा, तो वो कैसे कॉलिजन डिटेक्ट होगा, जब इस बंदे पे भी कोलाइडर होगा और जो ऊपर से बॉम्ब गिर रहा है उस पे भी कोलाइडर होगा, तब कॉलिजन डिटेक्ट होगा, देन जाके वो काम हो पाएगा। और इसके मूवमेंट के लिए इसके पे फिजिक्स अप्लाई हो, वो मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा रिजिड बॉडी 2D। तो याद रखना, अगर रिजिड बॉडी 2D और सर्कल कोलाइडर 2D ऐड नहीं है तो भाई साहब आपका जो आप करना चाह रहे हो वो होगा नहीं। तो ये इस ट्रिगर मेरे को कर देना है, इस ट्रिगर पे क्लिक कर देना है। इसका भी मैं बताऊंगा कि इस ट्रिगर पे हम क्लिक क्यों कर रहे हैं, उसका भी मैं तुम्हें मतलब बताने वाला हूं भी जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मेरे को इसकी ग्रेविटी को ऑफ करना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट्स नहीं, इन्फो, डायनेमिक। अभी जब मैं यहाँ पे जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर प्ले करता हूँ इसको, तो मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर नीचे गिर जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि इस प्लेयर पे ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जा रहा है, पर मैं नहीं चाहता इस पर ग्रेविटी लगे। तो मेरे को यहाँ पे इसको कर देना है, डायनेमिक है ये, मेरे को इसको कर देना है किनेमैटिक, ठीक है। और किनेमैटिक जैसे ही मैं करूँगा तो अब ये नीचे नहीं गिरने वाला, ठीक है, अपनी पोजीशन पे स्टेबल हो गया, मतलब इस पर ग्रेविटी अफेक्ट नहीं करेगी। तो ये भी फैक्ट याद रखना है, यहाँ से आपको इसको किनेमैटिक करना है, नहीं तो गिरे जाएगा नीचे। तो मैंने ये जो स्क्रिप्ट है, ये जो हमारी प्लेयर स्क्रिप्ट थी, ये मैंने उठाई और प्लेयर को जाके असाइन कर दी। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे जाइए, प्लेयर स्क्रिप्ट सर्च कीजिए, मिल जाएगी, यहाँ पे इसे भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो प्लेयर की स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि भाई मेरा जो मैं काम चाह रहा था वो हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने ए प्रेस किया, देखो ये लेफ्ट जाना शुरू हो गया। मैंने डी प्रेस किया, ये राइट जाना शुरू हो गया, ठीक है।
और देखो अब एक और चीज देखने वाली बात है, मैंने कोड में हॉरिजॉन्टल एक्सिस की पोजीशन को सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया है। तुम देख रहे होंगे करंट पोज डॉट एक्स, करंट पोज डॉट एक्स, एक्स की पोजीशन को मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं, मैं वाई की पोजीशन को नहीं छेड़ रहा हूं। और यहां पे भी देखो जैसे ही मैं डी प्रेस करूंगा तो एक्स की पोजीशन चेंज हो रही है, वाई और जेड की पोजीशन एज इट इज है। तो जैसे मैं डी प्रेस कर रहा हूं तो एक्स की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो रही है, ठीक है, 2 3 4 5 ऐसे जाएगी। जैसे मैं ये प्रेस कर रहा हूं तो एक्स की वैल्यू हो रही है इससे नीचे, अभी आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई स्क्रीन से बाहर ना जाए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ये बस ये वाले भाई साहब हमारे जो हैं वो सिर्फ यहाँ तक रहें, इससे बाहर न जाएं। तो इसकी पोजीशन को हम देख लेंगे, इसकी पोजीशन है ये 2.43 और माइनस एक्स एक्सिस में इसकी पोजीशन देखनी है -2.58, तो उसको अभी हम देख लेंगे। तो अभी हमने जो स्क्रिप्ट लिखी वो सिर्फ लिखा कि भाई साहब डी प्रेस करे तो राइट जाए और ए प्रेस करे तो लेफ्ट जाए, तो वो काम हमारा हो चुका इस कोड के बदौलत, ठीक है। अब हमें फिक्स क्या करना है कि जो बंदा है जब हम डी प्रेस कर रहे हैं तो आउट ऑफ द स्क्रीन ना जाए बिल्कुल भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बंदे को पहले यहाँ पे ले आएंगे बिल्कुल स्क्रीन पे एंड पे जहाँ पे हमें से चाहिए। तो इसकी पोजीशन नोट कर लो 2.4 कि भाई इसकी जो मैक्सिमम पोजीशन है वो तो है 2.4, और अगर हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएं तो जो इसकी मिनिमम पोजीशन है वो है -2.51। अब हमें जाना है अपने कोड में, हमें दो चीज यहां पे डिक्लेयर कर देनी है, प्राइवेट फ्लॉट एक तो हमने डिक्लेयर कर देना है मिन एक्स हमारा कितना था -2.5 था, आई गेस -2.5 एफ। और एक मिनट फिर से ये एरर आएगा नहीं तो, और हमारा प्राइवेट फ्लॉट मैक्स एक्स इक्वल्स टू कितना था, आई गेस 2.4 था, 2.4 एफ था। देख लेंगे अगर कुछ दिक्कत हुई तो इसको चेंज कर लेंगे। अभी मैंने करा क्या है, बेसिकली मैंने ये डिफाइन करा है कि भाई मिनिमम का मतलब है लेफ्ट साइड स्क्रीन से बाहर ना जाए। मैंने इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट करके मैंने इसकी देख ली लोकेशन कि भाई -2.51 हमारी स्क्रीन के एंड है बिल्कुल लेफ्ट साइड में, और इधर की साइड में 2.4 हमारा स्क्रीन का एंड है। तो मैंने इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई जब मैं ए प्रेस करूं तो तू लेफ्ट साइड में उतनी पोजीशन से बाहर नहीं जाएगा, आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं जाएगा। यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया कि -2.5 एफ की पोजीशन पे तेरे को स्टक हो जाना है, उससे बाहर तू जा नहीं सकता, भले मैं कितना ये प्रेस करता रहूं। और यहाँ पे ये राइट साइड है कि ये राइट साइड में मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि तू भाई आउट ऑफ द स्क्रीन नहीं जा सकता राइट साइड में, ठीक है। मैं हिंदी में से लिख रहा हूँ ताकि तुम भी रिलेट कर पाओ। और ये यहाँ पे मैंने फ्लोट का पता नहीं क्या बना दिया, वो मुझे भी नहीं पता था। तो यहाँ पे फ्लोट हमने ये डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा ये जो हमने करंट पोजीशन सेट किया था बेसिकली, ठीक है, इसको तो जाने देंगे, ये तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। अब हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन चेक करनी है। अब हमने लगा दिया इफ करंट पोज डॉट एक्स, मैं एक्स की ही बात कर रहा हूं मैं और किसी पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो लेस देन है अगर मिन एक्स से। तो भाई साहब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, जो करंट पोजीशन है जो हमारी CURPOS है डॉट एक्स, उसको असाइन कर देनी है मिन एक्स की पोजीशन। अभी मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इस फंक्शन ने काम क्या करा। अभी जरा मैं पहले लिख दूं इसको पूरा, और हमने ये तो कर लिया इसका काम लेफ्ट साइड वाला, अब हमें राइट साइड वाले को रेस्ट्रिक्ट करना है। इफ जो हमारा करंट पोज है अगर वो ग्रेटर देन है हमारा मैक्स एक्स से, मैक्स एक्स से, तो भाई साहब हमें करना क्या है, हमने जो करंट पोज डॉट एक्स है उसे दे देना है मैक्स एक्स की पोजीशन, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मैंने करा क्या है, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या कर रहा है बेसिकली,
देखो जब तुम्हारा गेम स्टार्ट हुआ, ठीक है, करंटली इस बंदे की पोजीशन कहाँ पे है, इस बंदे की पोजीशन है 2.47। जैसे मैंने ए प्रेस करा, ये लेफ्ट गया, इसकी पोजीशन -2.7 हो गई, ठीक है, ये स्क्रीन से बाहर जाना शुरू हो गया, बट मैं नहीं चाहता ये स्क्रीन से बाहर जाए। तो ये वाला जो लूप है कहाँ को गया, ये वाला जो लूप है, min x वाला जो लूप है, ये बोल रहा है कि भाई जो min x पोजीशन जो लेफ्ट साइड की स्क्रीन की एंडिंग है -2.5, अगर बंदा वहां पे चला गया और उसके बाद भी मैं ए प्रेस कर रहा हूं, तो उसकी पोजीशन हो गई -3.4। बट इसने बोल दिया कि भाई मेरे को स्क्रीन से बाहर नहीं ले जाना, उसने कहा कर, बंदा लेफ्ट साइड में स्क्रीन के एंड पे पहुंच गया, फिर भी जो उसका जो गेम खेल रहा है वो ए प्रेस करे जा रहा है उसकी पोजीशन को घटाने के लिए। तो उस केस में ये लूप क्या करेगा, उस केस में ये लूप जो है उसकी करंट पोजीशन जो है उसको असाइन कर देगा min x की वैल्यू। और min x की वैल्यू क्या है, min x की वैल्यू है -2.5f। मान लो मैं ए प्रेस करे जा रहा हूं तो ये अकॉर्डिंगली यहां पे ऐसे भागे जाना चाहिए, बट नहीं, जैसे ही मैं ए प्रेस कर रहा हूं और ये जो बंदा है, ये बंदा इस -2.5 से इधर हुआ, फिर भी मैं ए प्रेस करे जा रहा हूं, तो इधर जाने की बजाय वो इसकी जो ये पोजीशन की वैल्यू है उसको सेट करके -2.5 कर देगा और स्क्रीन से बाहर जाने नहीं देगा। तुम कितना ही ये प्रेस कर लेना, वो उसकी वैल्यू को बार बार रीसेट करके -2.5 जो स्क्रीन की एंडिंग है वहां पे ले आएगा। और यही काम होना है राइट साइड में। अभी तो लेफ्ट साइड का हमने देख लिया, ये लूप वही काम करेगा राइट साइड में कि भाई मैक्स एक्स की जो पोजीशन है, जो ये मैक्स एक्स की पोजीशन है, राइट साइड एंडिंग की पोजीशन 2.51 है, उसके बाद भी बंदा डी प्रेस करे जा रहा है, तो कायदे के हिसाब से तो ये बंदा इधर मूव करना चाहिए था। बट वो जो मैंने इफ लूप लगाया है, इफ करंट पोज ग्रेटर देन मैक्स एक्स, ये कंडीशन आ गई, तो तुम्हें क्या करना है, स्क्रीन से बाहर नहीं जाने देना बंदे को, उसको सेट कर देना है दोबारा 2.5 पे उसकी वैल्यू। तुम कितना ही डी प्रेस कर लेना, वो उसकी वैल्यू को बार बार 2.5 सेट करता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो बंदा है वो स्क्रीन के बाहर नहीं जा पाएगा। और अभी हम देख लेते हैं इस कोड को सेव करके कि ये हमारा एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले देखते हैं एरर। ओके, एरर तो हमारे हमेशा आते हैं और मतलब हमें इस बात का बड़ी खुशी भी है कि हमारे एरर्स आते हैं। कहाँ पे कौन सी लाइन में एरर है, 39th लाइन में एरर है। ये वेक्टर 2 ओके, वेक्टर 2 39th लाइन में बोला ना इसने एरर, आई गेस। करंट पोज ग्रेटर देन मैक्स करंट, ओके, करंट पोज डॉट एक्स, देखा वहीं मिला ना एरर, जहां बोलेगा वहीं मिलेगा। डॉट एक्स कौन लगाएगा, चाचा जी लगाएंगे डॉट एक्स आगे हमारे। कंट्रोल एस। भाई साहब अब भी कुछ एरर है तो बता दो। देखो एंड स्क्रीन, ये क्या बोल रहा है, एंड लेआउट ग्रुप, ओके ओके ओके, बीइंग लेआउट मस्ट बी कॉल्ड फर्स्ट। ये वार्निंग है कि एरर है? अरे ये तो वार्निंग है, इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसको क्लियर करो। ये बकवास करता रहता है फालतू की, ठीक है। तो अभी रुको, मैं इसकी करंट पोजीशन को पहले सेट कर दे, मतलब इसको जो बंदे को है इसको उठा के इधर पटक देंगे बीच में, ठीक है। अब मैंने इसको लाइक, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आई गेस कुछ प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हमने कोड में कुछ गलती तो नहीं कर दी। इफ एंड पर min x, और min x की वैल्यू सेट करी थी हमने 2. ठीक है, तो उसको करंट पोजीशन दे, ओके 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 ओके, करंट पोजीशन हमें ये रखनी है, ठीक है। एक बार थोड़ी देर के लिए कंट्रोल से इन लूप को हटा देता हूँ और चेक करता हूँ कि अब सही चल रहा है क्या।
आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर आपने कोई कोड लिखा और उसके बाद आपका गेम प्रॉब्लम कर रहा है तो आप उस कोड को थोड़ी देर के लिए हटा दें और फिर चेक करें कि मेरा अब तो सही चल रहा है भाई। तो उस कोड को लिखने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। अभी तो ये बिल्कुल सही जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं भाई साहब इस कोड में हमने कहाँ दिक्कत कर दी। कंट्रोल वी तो देख लेते हैं हमने किधर प्रॉब्लम की है इसमें। क्रिएट इफ़ करंट पॉज डॉट एक्स लेस देन मिन एक्स, बिल्कुल ठीक है। करंट पॉज डॉट एक्स इक्वल्स टू मिन एक्स, बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन करंट पॉज, बिल्कुल ठीक है। हमने तो कोई दिक्कत नहीं करी है भाई। देखते हैं दोबारा क्या होता है। हाँ सही है, चल रहा है। अब देखो मैं ए प्रेस करे जा रहा हूँ, जैसे ये डी है, ये यहाँ पे है बंदा, मैं ए प्रेस करे जा रहा हूँ, 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 वो बाहर जा नहीं सकता। ठीक है, वो बाहर जा नहीं सकता। यहाँ पे वैल्यू रेस्ट्रिक्ट कर दी उसने -2.5 पे। -2.5 कहाँ से आया, ये रहा -2.5। लेफ्ट साइड के स्क्रीन एंडिंग की वैल्यू को फिक्स कर दिया ताकि स्क्रीन से बाहर ना भाग सके। डी प्रेस करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, बट जैसे ही वो 2.4 से बाहर गया उसने उसकी जो करंट पोजीशन है उसको फिक्स कर दिया 2.4 कि भाई स्क्रीन से बाहर तो नहीं भाग सकता। तो जो हमने कोड लिखा उसका इंप्लीमेंट करा, देखा क्या रिजल्ट आया, तो हमारा बढ़िया रिजल्ट आया, मजा आया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अब हम इसके ऊपर गिराने हैं बॉम्ब। ठीक है, हमें इसके ऊपर गिराने हैं बॉम्ब। तो बॉम्ब गिराने के लिए सबसे पहले हमें बॉम्ब चाहिए होगा। तो बॉम्ब तो चाहिए होगा, बट बॉम्ब से पहले हम बॉम्ब को ऐड कर लेते हैं। वैसे बॉम्ब को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, देखते हैं, रुको। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया और इसको प्रीफैब जो हमारा फोल्डर है ना उसमें जाके पटक देंगे। यहाँ पे इसका प्रीफैब क्रिएट कर लिया हमने और अब हम इसको यहाँ से देंगे हटा। अब हमें इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको प्रीफैब से यूज़ करूँगा। नहीं यार, रुको, अभी नहीं। अब इसको डिलीट करो। एसेट में गए, यहाँ पे गए, पहले कोलैडर वगैरह तो लगा लूँ इस पर, बिना कोलैडर के तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस पे लगा लेंगे हम सर्कुलर कोलाइडर 2D। यार इसी के साथ भी यही पंगे आ रहे हैं, इसकी डिफ़ॉल्ट लेयर 1 सेट करनी पड़ेगी। हो गया 1 सेट, आ गया बॉम्ब। तो इसका हमने सबसे पहले सर्कुलर कोलाइडर 2D लगा लेना है। जो इसकी हरी हरी सी लेयर है ना दिख रही है बॉम्ब के चारों तरफ, हरी हरी सी लेयर, वो है सर्कुलर कोलाइडर। फिर यहाँ पे हमने लगा लेना है रिजिड बॉडी 2D। रिजिड बॉडी 2D, और इसको हमें किनेमैटिक नहीं करना है क्योंकि अगर हमने किनेमैटिक कर दिया तो ये नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, और हमने इसको कर देना है इस ट्रिगर। इस ट्रिगर क्यों कर रहे हैं उसका मतलब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम 2 कंडीशन सेट करने वाले हैं। अगर प्लेयर के ऊपर बॉम्ब गिरता है तो गेम रुक जाएगा, तो प्लेयर और बॉम्ब का जब कोलाइडर एक दूसरे से टकराएंगे तब गेम रुक जाएगा। तो उसके लिए टकराना कैसे वो कैप्चर होगा, कैसे पता चलेगा कि टकराए हैं, तो वो इस ट्रिगर से होगा। जब एक कोलाइडर दूसरे कोलाइडर से टकराएगा तो इस ट्रिगर अगर नहीं होगा तो फिर उनका जो टकराना है उसको हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉम्ब को सेट कर दिया है अच्छी तरीके से। अभी हमें और कुछ तो नहीं करना है, फिलहाल तो नहीं करना है। तो बॉम्ब को उठा के पटक देना है हमने प्रीफैब में। प्रीफैब इसका बना लेना है और हमें यहाँ से इसको, हमें तेरा और हमारा कोई नहीं नाता, यहाँ से डीएक्टिवेट कर देना है। और हमें अब क्रिएट करना है एक स्पॉनर, एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेना है, क्रिएट गेम ऑब्जेक्ट। और इसका नाम हम रीनेम करके लिख देंगे SPAWNER, स्पॉनर। ये जो बॉम्ब है उसको स्पॉन करेगा बेसिकली। अब इस स्पॉनर की पोजीशन में सेट कर दूंगा। अभी कहाँ को है भाई तू? अभी मेरे को इसकी पोजीशन भी नहीं दिख रही भाई साहब, पता नहीं किधर है। इसको यार 1 मिनट रुको, इसको नहीं टैग तो ज़रूरत नहीं है इस पर। 1 मिनट भाई, मेरे को दिख तो जा, तू है कहाँ पे? ये रहा हमारा स्पॉनर। ठीक है, बट मेरे को इसके स्पॉनर की पोजीशन को करना है चेंज। मुझे इसकी पोजीशन को यहाँ पे और
फिर मेरे को इसको ले जाना है ऊपर की ये स्क्रीन की एंड, यहाँ से बॉम्ब गिरने शुरू हुआ। मैं ऐसा चाहता हूँ, ये मेरी दिल की इच्छा है थोड़ी सी। तो मैं इसको यहाँ पे स्पॉनर को गेम ऑब्जेक्ट को सेट कर लूँगा और उसके बाद हमें इसमें लगानी है एक स्पॉनर स्क्रिप्ट। अब स्पॉनर स्क्रिप्ट लगाने के लिए हमें दोबारा से जाना है स्क्रिप्ट फोल्डर में, करना है राइट क्लिक, करना है क्रिएट, करना है, भाई क्रिएट हो जा, क्या कर रहा है, C# स्क्रिप्ट, और इसका नाम रख देना है स्पॉनर स्क्रिप्ट सॉरी, ठीक है। स्पॉनर स्क्रिप्ट को कर लेना है ओपन, हो जा ओपन, हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि वो जो बॉम्ब हमारे स्पॉन होने वाले हैं वो ये जो रेंज है हमारी, ये स्क्रीन की एंडिंग, लेफ्ट साइड स्क्रीन की एंडिंग और राइट साइड स्क्रीन की एंडिंग के अंदर हो, मतलब इस एरिया के अंदर बस बॉम्ब स्पॉन हो, इसके बाहर ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो वेरिएबल्स अपने बना रखे हैं ना, यहाँ पे जो हमने बनाए थे लेफ्ट साइड की एंडिंग और राइट साइड की एंडिंग, हमने इनको उठा लेना है। क्या तो तुम टाइप कर लेना, मैं तो यहाँ से उठा लूँगा भाई, मैं बड़ा आलसी हूँ क्योंकि, ठीक है। इनको उठा के इधर पटक देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमने इसलिए करा क्योंकि हम बॉम्ब की स्पॉनिंग पोजीशन को भी रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं कि भाई बॉम्ब तू एक बात सुन ले कि तू इधर राइट साइड में जो एंड ऑफ द स्क्रीन है उससे उधर, मतलब बॉम्ब यहाँ पे स्पॉन नहीं होगा, बॉम्ब यहाँ पे स्पॉन नहीं होगा, बॉम्ब को स्पॉन होना पड़ेगा बीच में, या इधर इस दोनों एंड के बीच में उसको स्पॉन होना पड़ेगा कहीं भी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसका यूज करा कि भाई साहब तुम्हें मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। उसके बाद हमें जाना है वॉइड स्टार्ट फंक्शन में, और हमें अभी वॉइड स्टार्ट में तो कुछ नहीं करना है, अभी हमें यहाँ पे क्रिएट कर लेना है फंक्शन जिसका नाम है इन्यूमरेटर, IE, स्पेलिंग ढंग से देख लेना, IE आ गया, IENUMERATOR, इन्यूमरेटर। इन्यूमरेटर बेसिकली है क्या, इन्यूमरेटर करता क्या है, इन्यूमरेटर एक तरह से फंक्शन ही है जो कि लाइक टाइम टू टाइम कॉल होता है बेसिकली। अभी तुम इसका यूज़ देखोगे कहाँ पे हो रहा है, जैसे अभी और मैं आगे गेम्स बनाऊंगा उसमें इसका यूज़ बताऊंगा। अभी मैं बेसिक सा बता देता हूँ कि भाई हम इसकी हेल्प से क्या करने वाले हैं। जो बॉम्ब का हमने प्रीफैब बनाया है उसको हम कुछ टाइम बाद रिक्रिएट करके गेम में दिखाने वाले हैं कि हमारे बहुत सारे बॉम्ब क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इन्यूमरेटर की हेल्प से, और इसका नाम दे देंगे स्पॉन, BOMBS, ओके, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लिखना है एल्ज रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकंड्स, कितने सेकंड वेट करना है वो हम बता देंगे आपको। रैंडम, अभी मैं बताऊंगा, मैंने जो इतनी बड़ी लाइन सी लिख दी ना इसका क्या तात्पर्य है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। 0F से लेके 1 से लेके 2 सेकंड का भाई वेट करना, इससे ज़्यादा हमारे बस की है नहीं वेट करना, ठीक है, सीधी सी बात है यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, हमने इसको बोल दिया कि भाई साहब तुझे करना क्या है, उस फंक्शन को कॉल करना है, उस बॉम्ब को क्रिएट करना है, स्पॉन करना है 0 और 1 सेकंड, मतलब या तो 0 सेकंड के बाद एक बॉम्ब क्रिएट हुआ तुरंत दूसरा क्रिएट कर दे, या फिर 1 सेकंड रुक जा फिर दूसरा बॉम्ब क्रिएट कर दे। तो बेसिकली उसने इसको रैंडम एक टाइम रेंज दे दी कि भाई इस टाइम रेंज के बीच में तुझे बॉम्ब को स्पॉन करना है गेम के अंदर, सीधी सी बात ये है, ठीक है, समझ लग गई, ठीक है। अब इसके लिए हमने इंस्टेंशिएट, भाई मैं ना स्पेलिंग में बहुत प्रॉब्लम करता हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं। इंस्टेंशिएट बॉम्ब, शिट भाई, Ctrl+Z, बॉम्ब प्रीफैब,
इंस्टेंशिएट बॉम्ब प्रीफैब न्यू वेक्टर 2। अब इसका भी मतलब बताऊंगा। ये इतनी लंबी चौड़ी लाइन में काहे लिख रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखने का, बट लिखनी पड़ती है, मजबूरी है हमारी। वेक्टर 2 और रैंडम डॉट। अभी इसका मतलब पूरी लाइन का समझाने वाला हूँ, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। मिन एक्स और आई गेस, हाँ मेरे को इसको क्या पोजीशन दे, हाँ ठीक है, मिन एक्स और मैक्स एक्स के बीच में मेरे को इसको रखना है बॉम्ब को। तो मिन एक्स और मैक्स एक्स, ठीक है, और फिर ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स और जी क्वाटर्नियन QUATER क्वाटर्नियन डॉट आइडेंटिटी। चलो जी अब इसका मैं तुम्हें मतलब समझा देता हूँ, ठीक है। इंस्टेंशिएट से क्या कर रहा है, बोल रहा है इसमें पूरी डिक्लेरेशन है कि भाई साहब तुझे बॉम्ब प्रीफैब जो ये हमने यहाँ पे बनाया था, कहाँ को गया ये जो बॉम्ब प्रीफैब है, तुझे इसको अभी ये कहाँ से पता चलेगा कि ये बॉम्ब प्रीफैब है, इसको टैग तो दिया नहीं हमने मजे मजे में। हो गया ना टैग ऐड। अबे ऐसा क्यों कर रहा है भाई, ये हमेशा ध्यान रखना कि यार ये जो टैग्स है ना इनको ज़रूर ऐड कर लेना, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी बताऊंगा कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने प्लेयर पे प्लेयर टैग बना लिया और बॉम्ब पे बॉम्ब टैग बना लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, जो हमारा प्रीफैब में जो बॉम्ब है उसको बार बार रिक्रिएट कर रहा है। क्रिएट करने की उसने उसको एक रेंज बता दी कि भाई इस रेंज के बीच में तुझे क्रिएट करना है, मतलब लेफ्ट हैंड स्क्रीन के बाहर नहीं जाना, राइट हैंड स्क्रीन के बाहर नहीं जाना। ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन एक्स, तुझे एक्स एक्सिस पे क्रिएट करना है, ठीक है, मतलब जो तेरी क्रिएट करने की जो डायरेक्शन है वो एक्स पे एक्स के लॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसमें पूरे में डिक्लेरेशन दे रखा है। चलो जी हो गया। सो यहाँ पे हमने ये देख लिया था कि हमने लाइक इसमें थोड़ी सी चेंजेस ये हुए हैं कि न्यू वेक्टर 2 रैंडम डॉट रेंज मिन एक्स मिन वाई और ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई, इनका लाइक मतलब मैंने तुम्हें बता दिया था कि भाई साहब ये तो क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट साइड एंड स्क्रीन और राइट साइड एंड स्क्रीन है उसके बीच में बॉम्ब स्पॉन होना चाहिए। और ये जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई है, एक्चुअली ये है क्या, ये जो मैंने सेट किया था ना यहाँ पे स्पॉन की पोजीशन की, भाई इस स्क्रीन के ऊपर मतलब यहाँ से जहाँ पे स्पॉनर लिखा हुआ है यहाँ से बॉम्ब स्पॉन होने शुरू होना है। स्पॉनर की जो मैंने ये वाई एक्सिस की जो पोजीशन को सेट किया था वो बेसिकली ये पोजीशन है, ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं सेव और देखते हैं हमारा क्या एरर आता है और क्या नहीं आता है। तो हमारा एरर आया है, ओके मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है और क्रेडिट गोज़ टू मी, मैं इतना ऑसम कैसे हूँ। कंट्रोल एस, ओके ओके ओके, बॉम्ब प्रीफैब डजंट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। वाई बॉम्ब प्रीफैब काहे एग्जिस्ट नहीं करता, देखते हैं, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। पहले तो हमें यहाँ पे लगा देना है स्टार्ट स्पॉन बॉम्बर, स्पॉन बॉम्ब्स, ओके कंट्रोल एस।
कांट कन्वर्ट मेथड टू स्ट्रिंग, ये एरर है, एरर ही है। तो हमने स्क्रिप्ट का बना ली और इसको सेव करने जा रहे थे, तो हमने सेव करा तो हमने देखा कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे एरर्स आए हुए हैं। पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। पहले देखते हैं ये रिजॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। कौन सी लाइन में एरर है? 1824, 18 लाइन में एरर है। 18 लाइन में गए और हमने देखा कि भाई साहब जो हमें ब्रैकेट्स अंदर लगाने थे वो हमने बाहर लगा दिए, ठीक है। कंट्रोल एस किया, फिर हम दोबारा अपने गेम में गए, वो एरर भाग लिया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बॉम्ब प्रीफैब डजंट एग्जिस्ट इन द करंट कंटेक्स्ट। ओके, मैंने ब्लंडर किया है दोस्तों, इसको बोलते हैं ब्लंडर। हमने यहाँ पे गेम प्रीफैब, ये बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि भाई तुमने गेम प्रीफैब, जो बॉम्ब प्रीफैब है, वो स्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि बॉम्ब का प्रीफैब तुमने क्रिएट कर रखा है? जो स्पॉनर स्क्रिप्ट है हमारी, स्पॉनर स्क्रिप्ट जो हमारी है, इसमें हमें पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर तो करना पड़ेगा ना, बॉम्ब प्रीफैब के नाम का वेरिएबल, नहीं, आई एम सॉरी, गेम ऑब्जेक्ट। तो हमने गेम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है बॉम्ब, सेम नाम होना चाहिए, प्रीफैब। ओके, कंट्रोल एस। अब होपफुली सारे एरर गए होंगे, गए। ये होता है मतलब एरर उड़ाने की निंजा टेक्निक। अब स्पॉनर स्क्रिप्ट को मैंने स्पॉनर से किससे अटैच कर दी मैंने भाई, हो ज़बरदस्ती ना, भी किसी से नहीं हुई। स्पॉनर स्क्रिप्ट को कर देना स्पॉनर से अटैच करने का तरीका तुम्हें बता रखा है। ये बॉम्ब प्रीफैब है, तो हमें जाना है अपने प्रीफैब फोल्डर में, बॉम्ब को उठाना है और इसके अंदर पटक देना है। दिस इज सो सिंपल। तो अब हमें देखना है कि हमारे बॉम्ब क्रिएट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो हमने कर देना है ओके। OMG, बॉम्ब इज गिरिंग एंड गिरिंग, बट एक बॉम्ब गिर के ये बंद हो गया। कहाँ पे हुई है प्रॉब्लम? कहाँ पे हुई है प्रॉब्लम? देखता हूँ कि इससे एरर होता है रिजॉल्व या नहीं। होता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो उससे भी अच्छी बात है। हो गया, हो गया, हो रहा है ना, बॉम्ब स्पॉन क्लोन्स बन रहे हैं ना। और ये इस बात का हमेशा ध्यान रखना, देख रहे हो, ये जो भी बॉम्ब आएगा ना, इसके और इस स्क्रीन के बाहर नहीं जा सकता, ये भी पक्की बात है। रहेगा इसके अंदर ही, देख रहे, यहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे, इसके बाहर, यहाँ इधर, इधर और इधर नहीं जा सकता। औकात नहीं है कि इससे बाहर निकल जाए। अभी हम इसको फिक्स करेंगे कि ये बॉम्ब गिर रहे हैं और नीचे जा रहे हैं, तो हमें इनको यहाँ पे कलेक्ट करना है, वो भी करेंगे, सब्र रखें, सब होगा। पर अभी हमें बॉम्ब स्पॉन करने थे, हमने सक्सेसफुली बॉम्ब स्पॉन कर दिया है। और ये रही उसकी स्क्रिप्ट। और अगर तुम चाहोगे तो मैं स्क्रिप्ट सारी लिख के तुम्हें कमेंट सेक्शन में दे सकता हूँ इफ़ यू वांट। कोई मेहनत ना करना चाहे, बट मेरे हिसाब से तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, खुद लिखनी चाहिए, तभी कुछ समझ में लगेगी। तो इसको अभी कर देते हैं बंद। और अब हमें देखना है कि अब हमें कलेक्टर स्क्रिप्ट बनानी है, ठीक है। कलेक्टर स्क्रिप्ट में बेसिकली क्या हुआ कि जो बॉम्ब नीचे गिर रहे थे ना, अभी जो तो तुम्हारे बॉम्ब चल रहे हैं, ठीक है, स्पॉन हो के भाई साहब, ये जो नीचे गिरे जा रहे हैं, जो गिरे जा रहे हैं, वो हमारे कलेक्ट हो सके नीचे जाके, ठीक है। तो अभी हमें वो देखना है। तो उसके लिए मुझे एक कलेक्टर स्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी होगी। उसके लिए मैं अपने स्क्रिप्ट फोल्डर में जाऊंगा, दोबारा से करूंगा C# स्क्रिप्ट, जिसका नाम होगा कलेक्टर स्क्रिप्ट, टी हो गया। तो हमने जाना है कलेक्टर स्क्रिप्ट में। बॉम्ब पे मैंने कोलाइडर लगा रखा ना। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, जो हमारा ये बीजी है, बीजी, इस बीजी के नीचे हमने एक यहाँ पे एक मिनट
3D गेम ऑब्जेक्ट, नो 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 नो। ये जो हमारा बीजी है, अगर मैं इसमें लगा दूँ बॉक्स कोलाइडर 2D, बट मेरे को इसका साइज जो रखना है वो रखना है, नीचे आ जा भाई थोड़ा, ना ये तो यहीं पर है, ये आ जा थोड़ा सा, अबे शिट, इसको नीचे लिया थोड़ा, यहाँ पे, और इसका पोजीशन थोड़ा, ओ शिट, इसको तो यहीं पे रखते हैं। इसका पोजीशन थोड़ा हमने सेट करना है, जैसे ये इसका पोजीशन हो गया, और इसको हमने करना है सेट यहाँ पे कि ये जो बॉम्ब है नीचे गिरे तो उनको डिटेक्ट कर सके ये बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया ये बॉक्स कोलाइडर, ठीक बा। और अब हम गए अपनी कलेक्टर स्क्रिप्ट में, हमने करी कलेक्टर स्क्रिप्ट को ओपन, और हमने इसमें सिर्फ लगाना है, सिर्फ और सिर्फ लगाना है एक ठो फंक्शन, जिस फंक्शन का नाम होगा void on trigger enter 2D। void का भी छोटा आता है भैया, void on trigger, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, on trigger enter 2D। ध्यान रखना, ऑन का ओ बड़ा, टी का टी बड़ा, ई का ई बड़ा, और टू का टू भी बड़ा, टू तो बड़ा ही है ऑब्वियसली, टू तो न्यूमेरिकल है, और डी बड़ा। ठीक है, अगर इसमें तुमने थोड़ी सी भी लिखने में गलती कर दी तो एरर का भंडार तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेगा, और फिर तुम सोचते रहना कि कैसे क्या हो गया, सोचते रहना फिर भाई। केस सेंसिटिव है तो थोड़ा सा देखभाल के करें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको इस बात से अभी हम अवगत कराने वाले हैं। अभी ये जो मैं तुम्हें इतनी देर से चिल्ला के बोल रहा था ना, टैग लगाओ टैग लगाओ टैग लगाओ, तो मैं लग रहा था पता नहीं क्यों मजे ले रहा हमारे ये भाई साहब। अब पता चलेगा टैग क्यों लगाने थे। INCREA पे क्या हो रहा है, CREASC इंक्रीज स्कोर। ओके नहीं यार, अभी स्कोर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अभी मैं क्यों इंक्रीज स्कोर बनाऊं, मेरे को तो मतलब नहीं, वो अभी बताऊंगा तुम्हें आगे स्कोर कैसे कलेक्ट करनी है, फिर तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। टारगेट डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट सेट एक्टिव फॉल्स को नहीं गलत लिख दिया, फॉल्स हमने। यूनिटी बहुत अच्छा है, बता देता है तुमने गलत लिखा है या सही लिखा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हम समझते हैं ये ऑन ट्रिगर एंटर 2D क्या है, क्या कर रहा है ये, जो मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस ट्रिगर पे क्लिक कर देना क्लिक कर देना क्लिक कर देना, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो भैया अगर तुमने इसके इस ट्रिगर पे क्लिक्ड है और जिससे टकराने वाला है उस पे भी क्लिक्ड है, तो ये जो हमारा नीचे वाला कोलाइडर है ना, ये जो नीचे वाला कोलाइडर बा उससे टकराने वाला है। ठीक है, ये जो हमने नीचे कोलाइडर लगाया था थोड़ी देर पहले, तो बेसिकली कर क्या रहा है, ये दो कोलाइडर्स के बीच में होने वाले कोलिजन को डिटेक्ट कर रहा है। जब हमारा बॉम्ब ऊपर से गिर के ये जो नीचे वाला कोलाइडर है, कहाँ गया बैकग्राउंड, ये रहा, ये इस कोलाइडर पे टकराएगा, तो इसको भी ट्रिगर कर दो। तो जब ये इस कोलाइडर पे टकराएगा तो वो चेक करेगा पहले कि इफ टारगेट डॉट टैग, टारगेट अगर हमारा बॉम्ब है, जो ये बॉम्ब है, अब उसको कैसे पता चलेगा कि बॉम्ब ही तुम्हारे भाई साहब नीचे यहाँ पे टकराया है। वो चेक करेगा कि इस पे टकराने वाली चीज अगर उसका टैग बॉम्ब है तो उसको सेट एक्टिव फॉल्स कर दो, मतलब भाई साहब उसको गायब कर दो। सेट एक्टिव फॉल्स का मतलब है, अभी देखो मैंने सेट एक्टिव फॉल्स ही कर रखा है, इस पर क्लिक कर दूंगा, सेट एक्टिव ट्रू हो गया।
तो कहेगा कि भाई उसको गायब कर दो। कहने का मतलब ये है कि जब बॉम्ब ऊपर से गिरे, इस पे टकराए, ये डिटेक्ट कर ले, जैसे ही डिटेक्ट करा तो वो बॉम्ब नीचे नहीं भागने पाए, वो बॉम्ब यहीं पे आके गायब हो जाए। समझ में आया? आ गया होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखते हैं अब इस स्क्रिप्ट को सेव करके हमारी बेइज्जती कितनी होती है। थोड़ी हुई तो सह लेंगे, ज़्यादा हुई तो नहीं सही जाएगी। कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया ना मैंने? ये सेमीकोलन बंद 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 सारी जगह से बंद कर दिया ना। ओके, लेट्स ट्राई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एरर मिलते हुए क्या बोल रहे हैं सर आप? आइडेंटिफायर कहाँ पे? आइडेंटिफायर नशे कर लिए क्या? 7 वॉइड ऑन ट्रिगर एंटर 2D। मैंने बिल्कुल सही लिखा है। आप दिमाग की दही मत कर दे, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा मेरा ऐसे ही। बहुत ही बढ़िया, सारे भग लिए। देखा, छोटी सी गलती के कारण, एक स्पेस के कारण 4 एरर थे मेरे पास। तो भाई देखो, अब देखते हैं हमारी कितनी बेइज्जती होती है। ये तो बहुत ही बेइज्जती हो रही, ये तो डिटेक्ट ही नहीं कर रहा। 1 मिनट रुक जाओ भाई, हिम्मत रखो थोड़ी सी, थोड़ी सी हिम्मत रखें। अबे यार, ऊपर जा। ओके, अब देखें भाई, हो जाता है कभी कभी। नहीं भाई, ये तो बाईपास कर जा रहा। ये क्या मजे ले रहा फालतू के? OMG, डिटेक्ट कैसे करेगा? हवा में थोड़ा ही कर लेगा। स्क्रिप्ट कौन लगाएगा? नहीं, कौन लगाएगा स्क्रिप्ट? मजे ले रहे बस। रुक जाओ भाई, यहाँ पे स्क्रिप्ट तो अटैच करी नहीं मैं, देख रहा। पता नहीं भाई क्या ही हो गया। कलेक्टर स्क्रिप्ट कोई और थोड़ा ही लगाएगा यहाँ पे आके। हाँ, तेरे को ही ढूंढ रहे थे हम, आजा। देखते हैं अब भी हमारी बेइज्जती होती है क्या। ये पूर्णतः रूप से बेइज्जती होते हुए गिर रहे हैं क्या अब भी नीचे? भाई ये तो ज़्यादा ही हो गई कुछ। रुको 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 रुको, कोलाइडर लगा रखा ना इस पर मैंने, आई गेस। अबे प्लेयर पे क्यों भाई ज़बरदस्ती स्क्रिप्ट किस पे लगा दी मैंने? यो सॉरी गाइस, कभी कभी हम नशे में गलतियां कर देते हैं। एडिट नहीं करनी, रिमूव करनी थी। भाई क्या ही हो रहा है यो? एडिट नहीं करनी, रिमूव कंपोनेंट इस पे लगानी है ना यार। कोलाइडर तो उस पे लगा हुआ है, स्क्रिप्ट हम किसी और पे ठोक रहे जाके। जब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हो रही है, गलती तुम्हारी ही है, सिस्टम की कोई गलती नहीं है। अभी भी गलती मेरी ही है, टेंशन मत लो। ये कोलाइडर डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों इतने मजे ले रहा है इसके साथ ही है? ओके, लेट्स सी कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। वॉइड एंटर टैग भी ठीक लगा दिया यार, सब कुछ तो ठीक लगा दिया। और क्या बच्चे की जान लेगा? टारगेट डॉट टैग ठीक है। और ये कलेक्टर स्क्रिप्ट भी मैंने सही लगा दी। 1 मिनट देखते हैं कहाँ गलती। सो हम यहाँ पे थे और हम लोग देख रहे थे कि भाई मतलब उन बॉम्ब को कैसे डीएक्टिवेट करना है कि वो नीचे ना जाए, और उनके कॉलिजन को कैसे डिटेक्ट करना है। तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि ऑन ट्रिगर एंटर 2D क्यू है। और हमने यहाँ पे जो ट्रिगर था, जो ये हमारा बॉम्ब था, हमने इसके बॉम्ब के यहाँ पे ट्रिगर पे लाइक क्यों टिक किया था, वो मैंने बता दिया कॉलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। और मैंने एक ब्लेंडर ये किया हुआ था, अभी मैंने देखा कि मैंने इसको अनटैग्ड किया हुआ था। जो इसका प्रीफैब है ना, बेसिकली जो हमने इसका प्रीफैब फोल्डर क्रिएट करा था और उसमें बॉम्ब का प्रीफैब रखा था, वहाँ पे मैंने चेंजेस अप्लाई नहीं किए थे और यहाँ पे अनटैग्ड था। तो देखो जैसे ही अनटैग्ड है, भले ये जो मेरी कलेक्टर स्क्रिप्ट है, ये हमारी कलेक्टर स्क्रिप्ट है और हमें यहाँ पे कोलाइडर क्रिएट करना है। तो कोलाइडर हमें लगाना है यहाँ पे नीचे। तो इसको लगाने के लिए बेसिकली तो मैंने तुम्हें कहा था कि बैकग्राउंड में यहाँ पे कोलाइडर ऐड कर लो, बट उससे अच्छा तरीका है कि तुम यहाँ पे जाओ
और क्रिएट एम्प्टी पे क्लिक करो। क्रिएट एम्प्टी पे क्लिक करने के बाद इसको कर लो रीनेम और इसका नाम दे दो कलेक्टर। वहाँ से करोगे वहाँ से भी हो जाएगा नो डाउट। वो इसलिए नहीं हो रहा था, उसका रीज़न था क्योंकि मैंने बॉम्ब को टैग नहीं किया हुआ था, यहाँ पे अनटैग्ड छोड़ा हुआ था। अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कभी कभी। तो मैंने यहाँ पे कलेक्टर क्रिएट कर लिया और कलेक्टर की मैं पोजीशन एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे है मेरा कलेक्टर। इसको मैं थोड़ा नीचे लाना पसंद करूँगा और इसकी थोड़ी सी जो वाई एक्सिस की पोजीशन हो गया, सेट हो गया। स्केल जो है इसका नहीं यार 1 ही ठीक था, स्केल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हमने ऐड कर देना है बॉक्स कोलाइडर 2D। और बॉक्स कोलाइडर 2D का हमने एक मिनट, यहाँ पे हमने इसका साइज़ बड़ा कर देना है, साइज़ रख देना इतना, और उसको थोड़ा कर देंगे हम ऊपर शिफ्ट कि वो यहाँ पे टकराए बॉम्ब और नीचे ना जाए। ठीक है, इसको भी हमने कर देना है इस ट्रिगर। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टर हो गया। और यहाँ पे हमने ऐड कर देना है कलेक्टर स्क्रिप्ट। कलेक्टर स्क्रिप्ट को हमने ऐड कर देना है। और अब हम इसको लाइक मैंने वहाँ पे आके सेव कर दिया था, कंट्रोल एस या ऑल सेव। और मैंने अब यहाँ पे इसको रन करके देखना है और देखना है कि बॉम्ब, देखो अभी बॉम्ब नीचे गिर रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो बॉम्ब था उसमें तो बॉम्ब टैग किया हुआ था, बट ब्लंडर तो ये हुआ कि प्रीफैब के अंदर जो बॉम्ब था, जो हमारा प्रीफैब के अंदर बॉम्ब था, इसको मैंने अनटैग्ड छोड़ा हुआ था। जैसे ही मैं इसको बॉम्ब टैग करता हूँ, अब जादू देखना तुम, जादू नीचे तो नहीं निकल रहे ना, अब नहीं निकलेंगे, निकल ही नहीं सकते। उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारा टारगेट डॉट टैग इक्वल्स टू बॉम्ब ये ढूंढ रहा है हमारा प्रीफैब में कि जो प्रीफैब का बॉम्ब है उसका टैग ढूंढ रहा है, वो तो अनटैग्ड था। बिकॉज ये जो हमारे बॉम्ब यहाँ से गिर रहे हैं ना, ये वाले जो हमारे बॉम्ब्स गिर रहे हैं, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये जो बॉम्ब्स गिर रहे हैं ये किस कारण से गिर रहे हैं, ये गिर रहे हैं स्पॉनर स्क्रिप्ट के कारण। और स्पॉनर स्क्रिप्ट कौन से बॉम्ब को यूज़ कर रही है, स्पॉनर स्क्रिप्ट यूज़ कर रही है हमारे प्रीफैब वाले बॉम्ब को। स्पॉनर स्क्रिप्ट यूज़ कर रही है हमारे प्रीफैब वाले बॉम्ब को। तो प्रीफैब वाले बॉम्ब को तो हमने अनटैग्ड छोड़ दिया, तो ये बॉम्ब तो प्रीफैब वाले ही गिर रहे हैं ना। तो ये जो नीचे कोलाइडर है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई जो ऊपर से गिर रहा है वो बॉम्ब है या क्या है, क्योंकि मैंने तो उसको अनटैग्ड छोड़ रखा था यहाँ पे। लो मैं इसको दोबारा यहाँ पे अनटैग्ड कर देता हूँ, 1 मिनट। प्रीफैब में जाएंगे और इसको बॉम्ब को मैं यहाँ पे दोबारा इसको अनटैग्ड कर देता हूँ। लो जब ये अनटैग्ड है, जो बॉम्ब गिर रहा है ये अनटैग्ड है, और मैंने स्क्रिप्ट लगा रखी है यहाँ पे, ये हमारी जो स्पॉनर स्क्रिप्ट है ये मैंने लगा रखी है, स्पॉनर नहीं कलेक्टर स्क्रिप्ट में लगा रखा है कि जो हमारा कोलाइडर जो ऊपर से चीज़ गिर रही हो, अगर उसका टैग बॉम्ब हो तभी उसको सेट एक्टिव फॉल्स करना। जब ये ऊपर से चीज़ गिर रही है, हमने इसको अनटैग्ड छोड़ा हुआ है, तो उसको सेट एक्टिव फॉल्स कैसे कर देगा। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे टैग किया बॉम्ब, जादू देख रहे हो, सेट एक्टिव फॉल्स, नीचे एकदम से उसको उसने गिरना बंद हो गई। मतलब इसी पॉइंट पे आके जहाँ पे हमारा कोलाइडर लगा हुआ है, 1 मिनट यार, जहाँ पे हमारा कोलाइडर लगा हुआ है, कलेक्टर कोलाइडर जहाँ पे हमारा लगा हुआ है, वहाँ पे आके फॉल्स हो जा रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा मेन रोल है, टैग का बहुत बड़ा बेसिकली मेन रोल है। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया। अब हमें लाइक इसकी स्कोर को हमने दिखाना है। ठीक है, तो स्कोर दिखाने के लिए 1 मिनट मैं ज़रा अपना माइक लगा लूँ। तो हमने इसकी दिखानी है स्कोर अब। ठीक है, स्कोर के लिए हमें बेसिकली पहले तो यहाँ पे हमें क्रिएट करने पड़ेगा। कैनवास यूआई में जाएंगे, कैनवास पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इस पे कैनवास पे राइट क्लिक करेंगे और यूआई में जाएंगे और कर देंगे टेक्स्ट पे क्लिक, और इस टेक्स्ट का नाम दे देंगे स्कोर, SCORE। इसको थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर लेंगे और देखते हैं ये स्कोर हमारा कहाँ पे है। ये अभी इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया और ये छोटा रह गया बेचारा। अब शो कर गया ना स्कोर। अब इसको यहाँ से उठा के हमने अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग पटक देना है। ठीक है, और स्कोर इक्वल्स टू, अभी इनिशियली तो हमारा स्कोर 0 ही है। ठीक है, स्कोर इक्वल्स टू 0 रख देंगे स्टार्टिंग में।
और अब हमें क्या करना है, हमें जाना है अपनी कलेक्टर स्क्रिप्ट में और यहाँ पे हमें क्रिएट करना है पब्लिक टेक्स्ट स्कोर टेक्स्ट, ठीक है, और प्राइवेट इंटीजर स्कोर, और हमें यहाँ पे क्रिएट कर देना है एक फंक्शन void increase score, void INCREASE, void increase। फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, वो इतना मैटर नहीं करता कि तुम फंक्शन का नाम क्या रख रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम XYZ कुछ भी रख लो। तो तुम्हारी इजीनेस के लिए मैं रख देता हूँ जिससे तुम रिलेट भी कर पाओ, और इसको रख देंगे स्कोर प्लस प्लस, ठीक है, और नीचे लिख देंगे स्कोर टेक्स्ट जो हमारा ऊपर का था, स्कोर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू स्कोर प्लस स्कोर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करा, एक हमने टेक्स्ट था यार, वो टेस्ट नहीं था, इट्स नॉट टेस्ट, इट्स टेक्स्ट। यहाँ पे मैं टेक्स्ट क्रिएट कर लिया, पब्लिक टेक्स्ट, जिससे जो ये हमने टेक्स्ट लिखा है, ये जो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है, जिससे इसको हम अटैच कर सकें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया इंक्रीज स्कोर, जहाँ पे हम स्कोर को प्लस कर दे रहे हैं। स्कोर डॉट टेक्स्ट मतलब ये इसको स्कोर को इंक्रीज करने के लिए है, जो इनिशियल स्कोर है इसमें स्कोर प्लस कर दो, जो स्कोर इंटीजर है उसको प्लस कर दो, ठीक है। और इसको हम कॉल कहाँ पे करेंगे, इसको यहाँ पे हम कॉल करेंगे जब वो जो बॉम्ब है वो ग्राउंड पे टकरा जाएगा। जैसे ही एक बॉम्ब ग्राउंड पे टकराया, एक स्कोर हमारी बढ़ जाएगी, प्लेयर पे नहीं टकराना चाहिए, ग्राउंड पे टकराना चाहिए। तो यहाँ पे हम इस इंक्रीज स्कोर को कॉल कर लेंगे, और अब वी हैव टू सी द मैजिक से पहले वी हैव टू सी द एरर, एंड एरर इज हेयर, दिस इज कैपिटल T, एंड आई गेस एरर इज रिजॉल्व्ड। नहीं हुआ तो फिर भी हम नहीं डरते। तो ये हो गया, और उसके बाद जो हमारा कलेक्टर स्क्रिप्ट है, यहाँ पे आ गया ना स्कोर टेक्स्ट। तो ये हमें जो टेक्स्ट है जो यहाँ पे मेंशन है, ये टेक्स्ट बढ़ेगा कैसे, जब तक इस टेक्स्ट का एक्सेस हम उस स्क्रिप्ट को नहीं देंगे, वो उस टेक्स्ट को इंक्रीज ही नहीं कर पाएगा। और टेक्स्ट कब इंक्रीज होगा, टेक्स्ट तब इंक्रीज होगा जब ऊपर से बॉम्ब जो है वो नीचे ग्राउंड पे टकरा जाएगा, जो ग्राउंड पे कोलाइडर लगा रखा था उस पे, तब हमारा इंक्रीज कॉल फंक्शन कॉल होगा। और जो हमारी स्कोर है उसमें एक इंक्रीज हो जाएगा, एक बॉम्ब गिरा एक इंक्रीज, दो गिरे दो, उसके प्लस स्कोर दे रखा है ना, जो इंटीजर प्लस स्कोर है इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा ये, ठीक है। और इंक्रीमेंट करके ये स्कोर टेक्स्ट जो है, ये जो हमारा बेसिकली ये जो स्कोर टेक्स्ट है, ये जो स्कोर टेक्स्ट है, ये स्कोर टेक्स्ट को हमने ये टेक्स्ट इनिशियलाइज कर रखा है, यहाँ पे स्कोर बढ़ाता जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये हमारा एब्सोल्युटली काम कर रहा है। जैसे ही एक बॉम्ब गिरा, बूम स्कोर इंक्रीज, बूम स्कोर इंक्रीज। और हम प्लेयर को भी मूव कर सकते हैं इधर उधर। अभी एक छोटा सा काम बाकी रह रहा है कि जैसे ही ये बॉम्ब इस प्लेयर के सिर पे गिरे तो एक गेम पॉज हो जाए अपने आप। तो वो भी हम काम देखेंगे। पहले हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये से टकराया, ठीक है, बूम स्कोर इंक्रीज। जैसे ही अब हमें एक फंक्शन और ऐड करना है, जैसे ही ये प्लेयर के सिर से टकराए बॉम्ब, ये गेम पॉज हो जाए। तो लास्ट हमारा चीज़ रह गई है करने के लिए, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें जाना है अपने प्लेयर वाली स्क्रिप्ट में, और प्लेयर वाली स्क्रिप्ट में एट द एंड जाके हमने कुछ नहीं करना। एट द एंड जाके हमने एक फंक्शन ऐड कर देना है जिसका नाम है void on trigger enter 2D। ऑन का O बड़ा, एंटर का E बड़ा, एंटर ऑन ट्रिगर तो छोड़ दिया यार मैंने, ऑन ट्रिगर एंटर 2D। और यहाँ पे हमने इसको बोल देना है कोलाइडर 2D। और टारगेट बेसिकली ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि अगर बॉम्ब उस बंदे के सिर पे टकराए तो गेम पॉज हो जाए। तो उसके लिए हमें फंक्शन लिख रहे हैं, कोलिजन डिटेक्ट करा रहे हैं। इफ़
सेम है यार ये भी, इफ़ टारगेट डॉट टैग इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बॉम्ब आएगा कि अगर टारगेट डॉट टैग जो बंदे के सिर पे गिरने वाला है अगर उसका टैग बॉम्ब है तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको टाइम डॉट टाइम स्केल को 0 कर देना है। टाइम डॉट टाइम स्केल यूज़ होता है किसी गेम को पॉज करने के लिए। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 1F हो जाएगी तो गेम दोबारा से रिज्यूम हो जाएगा, क्योंकि हमें रिज्यूम करना नहीं है, एक बार बंदे के सिर पे बॉम्ब टकराया, अब गेम पॉज, काम खत्म। और अगर 0 हो जाएगी तो गेम पॉज हो जाएगा। तो अब हमने इस स्क्रिप्ट को कर देना है सेव और जाना है अपने गेम में वापस। और हमारा एरर आ चुका है और हमें बहुत मज़ा आया इस एरर को देख के। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है भाई साहब, टाइम डजंट कंटेन अ डेफिनेशन फॉर टाइम स्केल। व्हाट द हेल, टाइम डॉट टाइम स्केल, यार नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। टाइम डॉट टाइम स्केल क्या बोल रहा है, टाइम डजंट कंटेन द डेफिनेशन ऑफ टाइम स्केल। तो भाई साहब ये बोल रहा है कहीं हमारी स्पेलिंग में मिस्टेक है और यहाँ पे जो एस है वो बड़ा आएगा और इसको हमने कर देना है सेव। आई होप सो एरर चला गया होगा, एरर चला गया है। और अब हम देखते हैं क्या होता है। तो अब जैसे ही ये बॉम्ब इस बंदे के सिर पे टकराएगा, बचा स्कोर बढ़ा और ये बॉम्ब सिर पे टकराया और गेम पॉज हो चुका है। ठीक है, अब हमें गेम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर ये बूम बचा टकराया गया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ टुडेज लेक्चर। अब इस गेम को हम क्या करते हैं, अब इस गेम को हम एक बार बिल्ड करके दिखा देते हैं कि हमारे सिस्टम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो बिल्ड सेटिंग्स में जाएंगे, सैम्पल सीन को बिल्ड कर रखा है, स्टैंड लॉन और बिल्ड एंड रन पे हम एक बार क्लिक करेंगे। हमारा फाइनल गेम बन चुका है। एक बार मैं तुम्हें फंक्शन समझा दूँ लास्ट में क्या करा है। लास्ट में यही करा है कि हमने लाइक 2 कोलाइडर के कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए लगाया कि जैसे ही बॉम्ब बंदे के सिर पे गिरे तो अगर उस जो ऑब्जेक्ट गिरा है उसका टैग बॉम्ब है तो टाइम डॉट टाइम इसके इक्वल टू 0, मतलब कि गेम को पॉज कर दे। ये जो लाइन है ये गेम को पॉज करने के लिए हेल्प होती है, PAUSE। अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो पॉज हो गया, अगर 1 हो गई तो रिज्यूम हो जाएगा। और हमें रिज्यूम करना नहीं है, हमें तो पॉज ही रखना है, बात खत्म। तो कंट्रोल एस, तो इसको एक बार हम बिल्ड करके दिखा देते हैं। बिल्ड एंड रन, नाम दे देते हैं इसका फोल्डर, कौन से फोल्डर यार, एक फोल्डर क्रिएट कर दो इसका यहाँ पे बिल्ज करके BYLG। तो सर आपको इस फोल्डर में जाके अपनी, ठीक है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है ये बिल्ड होने में। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। टाइम लगता है यार, आपके सिस्टम पे डिपेंड करेगा कितना, और गेम पे भी डिपेंड करता है, गेम कितना हैवी है, कितना सस्ता है, उस पर सब डिपेंड करता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो पोपट हो गया। ओके, हमें पता है पोपट क्यों हो गया। आई नो गाइज, आई नो मेरा पोपट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सैम्पल सीन को बिल्ड कर रखा है, बल्कि मेरे को गेम प्ले सीन को बिल्ड करना है। तो यहाँ पे ऐड एंड ओपन सीन कर देंगे और भाई साहब आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है हमारे घर में। दोबारा से बिल्ड करेंगे, बिल्ड के अंदर जाएगा, बनाएगा और दोबारा से गेम को चालू करेगा। और इस बार गेम चालू नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं दोबारा ट्राई करूँगा। यो हो गया चालू, पर यार ये फुल स्क्रीन पे होता है, मेरे को बहुत, एक बार मैं इसको पिन टू टेक्स्ट बार कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करेंगे और ये देखो मैं मूव भी कर पा रहा हूँ। कोई ये बोलेगा मैं मूव नहीं कर पा रहा, और मैं 2 स्कोर बना पाया हूँ, मेरे सिर पे बॉम्ब गिर चुका है, मेरा गेम ख़त्म हो चुका है और हमारा ये फाइनल आउटपुट है।
होप सो आप लोगों को ये गेम इतना पसंद नहीं आया होगा क्योंकि एक बहुत बेसिक गेम है, बट हाँ मज़ा ज़रूर आएगा जब तुम अपने हाथों से ये स्क्रिप्ट्स लिखोगे, उसमें जो एरर्स आएंगे, जैसे मेरे को एरर्स आए भाई, मैं भी काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, बट एरर कभी कभी मैं एरर नहीं होते वो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉम्ब टैग को अनटैग्ड छोड़ दिया बॉम्ब को, तो डिटेक्ट नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ यार कहाँ पे एरर आ गया, कहाँ पे एरर आ गया, तो भाई वो चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं। बट जितना तुम काम करोगे, जितना अपने हाथों से स्क्रिप्ट लिखोगे, जितना एक्सपीरियंस करोगे, जितना यूनिटी को यूज़ करोगे, उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट गेम में। आज का हमारा गेम यहीं पे समाप्त होता है, और जिसको वीडियो अच्छी लगी हो, वो चाहता है मेरे को गेम डेवलपमेंट सीखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हमारे चैनल पे गेम डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड और क्या आता है हमारे उस पर, हाँ C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमारे चैनल पे आती हैं, जिसमें इंटरेस्ट हो सब्सक्राइब करो, जिसको नहीं है मत करो, बट वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हो यार अपने फ्रेंड्स में। तो नेक्स्ट गेम हमारा आने वाला है क्लोन ऑफ मारियो गेम, और वो गेम काफ़ी बड़ा होने वाला है। लाइक एक मारियो गेम जो कि अभी काफ़ी फेमस गेम है एक, उसका हम क्लोन बनाने वाले हैं, बट कुछ अच्छे तरीके में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट गेम में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर। जो कर रहा है करो, कोरोना फैल रहा है, मास्क लगाओ, और यार चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। बाय बाय।